हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो ये बस साथ वाले घर में रहता है जो बच्चा, ये वो है, इसके साथ पारस की खूब बनती है। इसका नाम पुलकित है। और ये दोनों बच्चे पारस और इसकी खूब, मतलब दोनों एक ही उम्र के हैं ना, बस दो दो महीने का छोट बड़ाई है, तो इसीलिए इनकी खूब बनती है। तो ये हमारे घर के साथ में लगती है धर्मशाला। तो धर्मशाला में यहीं से खड़ी होकर मैं ज़्यादातर देखती हूँ जाली में को भी दीपांशी की वैन आ गई है कि नहीं। जब दूर से आती दिखती है तो एकदम भाग लेती हूँ उसको लेने के लिए। पर आज मौसम ठीक था तो आज हम डायरेक्ट वहीं चले जाएंगे उसको लेने के लिए। तो ये रही धर्मशाला। आज वैसे मैं बाहर की वीडियो ना बहुत ही कम शूट करती हूँ, क्योंकि दोस्तों बस घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। और वैसे भी बाहर निकल के हमारा क्या काम, घर में बहुत सारे काम होते हैं। और बस यहाँ से पारस भी देख रहा है, देखो कैसे। और बस फिर हम आ गए थे उसको लेने यहाँ, क्योंकि उसकी वैन का बिल्कुल आने का टाइम हो गया था। तो ये आ गई बस दीपांशी की वैन। अब मैं इसको लेके चलूँगी। और वैसे तो सोच रही थी कि आज मैं वीडियो शूट करने आई गई हूँ, तो चारों तरफ की अपने यहाँ की, मतलब पास के तालाब की, यानी कि जोहड़ की वीडियो दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ जोड़ में किस तरह से मछलियाँ रहती है। और बारिश के मौसम में और सुहावना सा मौसम रहता है तो और भी अच्छी लगती है। नीला नीला सा पानी और उसमें खूब सारी मछलियाँ। और ये देखो, ये दोनों भाई बहन तो 1 मिनट में आते गली इनकी चटापटी शुरू हो जाती है एक दूसरे को। बस भाई बहन की नोक-झोंक तो चलती रहती है। अब बस मैं इनको लेके चलूँगी, फिर इसकी यूनिफॉर्म चेंज करा के खाना वाना खिला के बस इसका स्कूल होमवर्क के लिए थोड़ा बिठा दूँगी फिर, क्योंकि इसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। और फिर मतलब ये भी जिम्मेदारी हाउस वाइफ की होती है कि इनको बच्चों को सारे दिन इनको भी बिज़ी रखना, क्योंकि अगर ये थोड़े से भी फ्री रहते हैं ना तो एक दूसरे को मारते हैं और फिर बाहर भगने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों फिर मेरी तो यही कोशिश कर रहती है, मतलब खेलने के टाइम पर इनको खेलने दूँ, सारा दिन ये भी नहीं है सारा दिन ऐसे फालतू के खेलते रहे। और ये देखो पारस इसी साल, मतलब 3 साल का हुआ है ये। फिर मैंने इसको स्कूल में बिठा दिया। वैसे तो इसकी दादी और मना कर रही थी, अभी ये छोटा है, अभी नहीं भेजना, ये नहीं भेजना। फिर मैंने सोचा चलो इस साल ये बैठना सीख जाएगा, कुछ लाने वगैरह खींचने सीख जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसका एडमिशन करवा दिया है। और ये अभी मतलब अभी थोड़ा बहुत ही लिखना सीखा है और बस थोड़ी देर ही बैठेगा, अभी शरारतें करने निकलेगा ये। ओए शरारती बच्चे, तुझे डर नहीं लगता? किसे देखते हैं वहाँ पे तू? चल अपना होमवर्क पूरा कर, देखा मिल रहा है इतना सारा होमवर्क। चल भाई दिखाओ कैमरे को। ओए चला जा, काम कर ले। ये क्या लिखनी दिया मैंने? स्कूल का होमवर्क कर ले, मैडम मारेगी फिर, तेरे नोट चढ़ा के भेज देगी, कहीं ये गंदा बेबी काम नहीं करता। सारे दिन ही ऐसी शरारतें चलती रहती हैं। तो बस ये बस ये 1:45 बजे स्कूल में आ जाता है। छोटे बच्चों की जल्दी आती है, हो जाती है छुट्टी। तो दीपांशी 3 बजे के करीब, तो उनको खाना खुना खिलाने के बाद जो भी बर्तन हुए थे उनका लंच बॉक्स सब इस टाइम में मैं धुल दूँगी। फिर बाकी उनकी यूनिफॉर्म चेंज करवा दी थी वो, तो मैंने फिर अभी उनको साथ के साथ भिगा के रख दूँगी। दीपांशी के पास तो है 2-3 ड्रेसें। अभी पारस का तो बस अभी मैंने एक ही यूनिफॉर्म ली हुई है, तो उसको तो मैं डेली धुल देती हूँ। और फिर शाम तक जब वो सूख जाती है, सुबह फिर उनको प्रेस कर देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल बर्तन मांज रही हूँ। और दोस्तों आज जब मैं बाहर गई ना, मतलब क्या मेरे हालात देख के, मेरी शक्ल सूरत देख के, कपड़ों का पहनावा देख के और मेरे रंग ढंग को देख के ना मैं बहुत कम निकलती हूँ। तो फिर औरतें ना टोकने लग जाती है कि तेरे पैरों में क्या है, तू पैरों में पाजिए भी नहीं डालती, तेरे चुटके भी नहीं डालती, हाथों में चूड़ियाँ भी नहीं डालती, मांग भी नहीं भरती, बिंदी भी नहीं लगाती, मतलब 100 तरह की टोटिंग करती हैं औरतें। तो बस दोस्तों अब उनको मैं एक एक जने को घर को क्या बताऊं क्या नहीं, हमारे घर की भी, सबकी अपने अपने घर की
सब हाउसवाइफ की अपनी अपनी पर्सनल मजबूरी होती है, यानी कौन औरत नहीं चाहती कि एंड टिप टॉप बन के रहे, एक से कपड़ा पहने। अब सबके घर की कंडीशन अलग अलग होती है, तो सबको क्या बताएं क्या नहीं। और हाउसवाइफ किसी से अपने घर की दुख की बातें और बाहर तो की औरतों से तो ना ही शेयर करें तो ही ठीक है। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो मतलब आज तो आपसे भी शेयर कर लेती हूँ कि ये सब मेकअप वगैरह सब क्यों नहीं होता। तो दोस्तों इसमें भी सबसे बड़ा हाथ एक पति का ही होता है कि उसकी औरत कैसे ढंग से रह रही है, क्या से ढंग से नहीं रह रही है। मतलब औरतों का कहना तो यही होता है ना कि विधवा औरतें भी है ना आजकल इतना फैशन में रहती हैं। तू एक सुहागन होके मतलब विधवा औरतों से भी डल रहती है, ना तेरे कान में रहता ना तेरे पैर में, कुछ भी नहीं, गले में भी एक बस एक धागा डाला हुआ है, वो भी मैं मंदिर से लेके आई थी माता की, वो डाल रखा बस मैंने, और कुछ नहीं, ना कान में ना कुछ। तो दोस्तों ये बोलते हैं कि सरकारी आदमी है तेरा आदमी, अच्छी खासी सैलरी लेता है और फिर भी तो इस तरह से रहती है। तो दोस्तों सैलरी लेता होगा तो मुझे तो इस चीज़ के बारे में नहीं पता, क्योंकि एक दो बार मैंने पूछा भी है पर वो नहीं बताते, तो एक दो फिर बाद में मैंने पूछा ही नहीं। बाहर के लोग ही बोलते हैं कि आजकल तो सरकारी गवर्नमेंट जो वाला बंदा है ना, जो भी कोई है सरकारी नौकरी पे, सबसे जो छोटी नौकरी पे है मतलब 4th क्लास की जो पे है, उसकी भी अच्छी खासी सैलरी है, यानी कि 50,000 के करीब तो है। और मतलब फिर ये तो टेक्निकल लाइन में है तो इसकी तो और ज़्यादा होनी चाहिए, पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, जब हस्बैंड ना कुछ देता ना कुछ किसी चीज़ की, अब वो अपनी चीज़ का किसी चीज़ का भेद नहीं देता हमें, चाहे कितने खुर्च को मैं पूछ भी लूँ, और इतनी तो मैं हम फालतू खर्चा करने वाली भी नहीं है। तो दोस्तों आज मैं बता रही हूँ आपको, ये महीने में मुझे बस देते हैं 9,000, तो कभी कभार 10,000, ज़्यादातर तो ये मुझे 9,000 ही देते हैं। कभी कभार जब मैं खूब इस पे प्रेशर डाल देती हूँ कि इतने में तो ये मैं राशन पानी भी नहीं आता, ये नहीं आता, तब ये मुझे जाके कभी कभार 10,000 देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर तो 9,000, 9500 या 10,000, इससे ज़्यादा कोई पैसा नहीं मेरे को मिलता। और वो पैसा भी दोस्तों उस पैसे में से मेरे लिए खुद के लिए 5 रुपये होते ना, तो दोस्तों 5 रुपये भी मेरे लिए खुद के लिए नहीं बचते, क्योंकि 3,000 तो जाती है दीपांशी की स्कूल की फ़ीस, 3,000 जाते हैं उसमें से दूध के पैसे, और 1,500 जाते हैं दीपांशी के स्कूल ना सॉरी पारस के। और दोस्तों जो बाकी पैसे बचते हैं तो मैं उसका मतलब इन्हीं कोई पर्ची बना के देती हूँ, और उसका ये सौदा लेके आते हैं। तो फिर मैं तो कई बार कह ही देती हूँ कि तुम नाम करते हो पैसा देने का, हाँ फिर ये लोगों को बोलते हैं मैंने तो इस महीने इसको 10,000 दिए, ये दिए वो दिए, और जब मैं किसी लोगों के आगे ये कह देती भी 10,000 में से मेरे लिए क्या बचे, तो फिर घर में इतना कलेश बस पूछो ना। पर मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, हाँ दिए तो लोग तो सोचते हैं हाँ इसको तो महीने में 10-10 हज़ार रुपये मिलता है, पर मेरे लिए तो नहीं दोस्तों, उसमें से खुद के लिए भी 5 रुपये भी खर्च कर सकती। 5 रुपये भी दोस्तों कसम से 5 रुपये भी होते हैं ना, वो भी मैं अपने लिए कोई चीज़ खरीद नहीं सकती। ये बोलते हैं किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बता दो, मैं वो खुद से मैं ख़रीद के ले आऊँगा, बाकी और कुछ नहीं। और बाकी घर की ज़रूरतमंद चीज़ को तो भले ये ख़रीद के लेके आए, बाकी सूट के लिए कपड़ों के लिए कोई मेरी ज़रूरत की चीज़ जैसे कुछ पहनने के लिए, उसके लिए ये 1 रुपया भी नहीं निकालते दोस्तों, बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं निकालते, बिल्कुल भी। और ये मेरा रियल व्लॉग है तो आप मतलब ये मेरी ज़िंदगी की रियल है, तो आज मैंने बस पहली बार मैंने आपके साथ ये बात शेयर कर ली हूँ, क्योंकि कई लोग मेरी ये वीडियो देखते भी होंगे दोस्तों कि ढंग के मेरे शरीर के ऊपर कपड़े भी नहीं होते, सलवार अलग कमीज़ अलग, बस इसी तरह से चलता है। क्योंकि दोस्तों
मेरी मम्मी कितने दे लेगी। मेरी मम्मी जब कोई तीज त्योहार कुछ आता 3 सूट दे दिला देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिला देती है। उसमें से भी 10 तो मेरी ननंद है, उनका किसी न किसी का आना जाना हुआ रहता है, तो फिर मतलब वो सूट भी है ना उन्हीं के पास चले जाते हैं। मेरे पास खुद के लिए तो सिलवाने के लिए कुछ नहीं रहता। और रही इनकी, ये मुझे कभी दिलाते नहीं हैं कोई भी चीज़, तो बस फिर मतलब फैशन के लिए नहीं दोस्तों, ये जो शरीर पे कपड़े होते हैं ये भी बस अपना तन ढकने के लिए। मेरी जो बहनें हैं वो जब उनके कपड़े सेकंड हैंड हो जाते हैं, मतलब जो उनके मन से उतर जाते हैं, जिनको वो पहनना पसंद नहीं करती, तो फिर मैंने उनको बोला बहन तुम मुझे ये कपड़े दे दिया करो। तो उनकी मतलब कहते हैं ना, उनकी उतरने ही मैं पहनती हूँ। उन्हीं के पहने हुए कपड़े जिनको वो एक्सपायर कर देती हैं, जिनको पहनना पसंद नहीं करती, या किसी भी वजह से उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई कलर नहीं उनको पसंद आया और उन्होंने सिलवा लिया था, तो वो इस तरह के कपड़े मैंने उनको बोला है तो मुझे दे दिया करो, फिर मैं उनके ही पैर लेती हूँ। तो मतलब किसी की फिर अब दूसरे के शरीर की कपड़े होंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत भी होंगे, तो इसीलिए कोई कल की वीडियो में भी देखना आप, मैंने एक सूट डाला हुआ है, खूब इतना खुला और बड़ा है बस। वैसे तो मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है, ताकि कोई अगर मुझे कपड़े दे भी दे मतलब बहने बुनने, तो उनका कपड़े में खुद से सेट करके डाल लूँ। दोस्तों आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रही ना, मतलब ये बात शेयर कर रही है अपने दिल की, अपने घर की रियलिटी, तो मुझे खुद पे आज दोस्तों इतना रोना, खुद पे तरस आया ना, बस पूछे ना। और खुद से मतलब फील तो रोज़ रोज़ होता ही है, पर आज बात बताते मुझे खुद से इतना रोना आया ना खुद पे, बस पूछे ना, कि 2 मिनट फ़ोन रोक के खूब रोए, फिर अपने आंसू को खुद पहुँचना पड़ता है दोस्तों। एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी यही होती है, कोई उनका दुख समझने वाला नहीं होता, बस पतियों के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं किया पति। मैं तो यही बोलूँगी भी कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो सरकारी नौकरी के चक्कर में मत रहना। कोई थोड़ा कमाने वाला हो पर आपकी बेटी को जो इज्जत दे ना, प्यार दे, सम्मान दे, उसकी भावनाओं को समझे, तो ये चीज़ देख के आप अपनी बेटी की शादी कर देना। बाकी नौकरी देख के तो कभी भी मत शादी करना, क्योंकि वो लड़के की अच्छी तरह से इंक्वायरी काट के फिर शादी करनी चाहिए। और जब मेरी शादी हुई तब मतलब यही हो गई थी, भी लड़का चल अच्छा लगा हुआ है तो घर घुर तो बना लेगा। आज तक 10 साल हो गए शादी को, घर नहीं ये बना पाया। इसकी सैलरी कहाँ तो जाती है, कहाँ नहीं जाती, क्या खर्च करता है क्या नहीं, बस कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। ये इसकी लाइफ है ना। फिर ये अगर मैं इससे किसी चीज़ की बात के बारे में पूछती हूँ ना, तो ये 2 मिनट भी नहीं बैठता, ये उठ के तुरंत बाहर चला जाता है। ये कहता है अब चैन से जीने भी देगी क्या नहीं जीने देगी, या मर जूँ कहीं जाके डूब जूँ, मतलब फालतू की बातें इमोशनल करना। तो अब तो मैंने कुछ पूछना ही बंद कर दिया, बस जी रहे हैं तो बस बच्चों के लिए जी रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। और करवा चौथ साल का कितना बड़ा त्यौहार होता है, उस दिन तो औरतें अपने पता नहीं कितने पैसे इकट्ठे करती हैं, और हम तो करवा चौथ भी मेरा तो पिछले 5 सालों से एक ही सूट में ही बन रहा है, पुराने में ही। हाँ, और मैं कर रही मेकअप की सामान की बात, तो जब मैं घर जाती हूँ मेरी बहनों की सेकंड हैंड लिपस्टिक हो जाती है, जो थोड़ी थोड़ी बच जाती है ना, तो दोस्तों वो मैं मतलब लेके आ जाती हूँ। मैं बोल देती हूँ जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना, तुम वो मुझे दे दिया करो। फिर कुछ भाभी दे देती है बड़ा मतलब। और अभी की बार मैंने पहली बार मम्मी ने मुझे लिपस्टिकों के लिए पैसे दिए थे, मैंने ऑर्डर भी करी थी, वही मेरी पता नहीं किसने तो उठा ली किसने नहीं। तो बस मेकअप के नाम पे मेरे पास कोई फालतू का मेकअप का सामान नहीं है, बस एक लिपस्टिक रहती है वही मैं लगा लेती हूँ, और वो भी जिसमें से मेरी खुद की नहीं है, मेरी बहनों की दी हुई है। और ये औरतें फालतू की बकचोदी करती हैं, चैने नहीं पहनती, पाजेब नहीं पहनती, ये नहीं पहनती, वो नहीं भी नहीं पहनती। तो दोस्तों अब मैं मायके से भी क्या क्या मांगूँ, छोटी से छोटी चीज़ के लिए तो मुझे उनको बोलना पड़ता है। तो बस मतलब अब घर की अब मैं एक सारी बातें उनके साथ सारी छोटी से छोटी बातें बताऊँ, फिर मम्मी का दिल दुखता है दोस्तों, भाई हाँ मेरी बेटी इस दुख में है। तो अब तो मतलब किसी से कुछ कहना ही छोड़ दिया,
किसी से मांगना छोड़ कह दिया, कहना मतलब खुद के लिए जीना छोड़ दिया। अब जी रहे हैं ना तो एक जिंदा लाश घूमती है जो सिर्फ काम करने के लिए घर का। सवेरे 5 बजे से शुरू हो जाती है ड्यूटी, रात के कभी कभी तो अगर कोई मेहमान आ गए तो 10 भी बज जाएंगे, 11 भी बज सकते हैं, 12 भी, जब ननदे आ जाती हैं उनकी खतरदारी में, रोटी पकाने में मतलब कहने में को तो लगता है घर का काम क्या होता है। तो मतलब सवेरे ही बता देती हूँ, सवेरे 5 बजे से लेके 5 बजे उठती हूँ सबके लिए। किसी को गर्म पानी चाहिए, किसी को ठंडा पानी चाहिए, किसी को कम मीठे की चाय चाहिए, किसी को ज़्यादा मीठे की चाय चाहिए, किसी के लिए दूध बनाना तो किसी के लिए कुछ पानी पिलाना, सबको मंजे में एक एक चीज़। फिर उनके कोई हस्बैंड तो इस तरह के है, दरवाजे के अगर न्यूज़पेपर भी गिर जाता है वो न्यूज़पेपर तक नहीं खुद से उठा के लाते, वो भी उठा के देना। यहाँ तक कि खुद का फ़ोन भी चार्जिंग नहीं करते वो, तो उसका अगर उसका फ़ोन भी चार्जिंग लगाना भूल गया ना, उस दिन भी क्लेश है मेरे साथ, उसका फ़ोन भी मुझे ही चार्जिंग करना पड़ता है। मतलब सारे छोटी छोटी चीज़, मंजे के अंदर ही उनको चाय दो, फिर अगर टाइम से अगर उनका जूठा गिलास भी उठाना भूल गई तब भी क्लेश। मतलब सब चीज़ होती है दोस्तों घरों में, हाउसवाइफ सब सहन करती है। फिर जब वो चले जाते हैं तो उनके लिए बर्तन झाड़ू पोछा सब करना।